चलिए आज हम लोग जो है वर्णिका क्लास 10 के पार्ट 3 को चर्चा करेंगे। देखिए पार्ट 3 में है माँ। कौन सी कहानी है? माँ। शीर्षक ही है माँ कहानी। समझ गए ना? ये गुजराती कहानी है। कौन सी कहानी है? गुजराती कहानी है और इसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। कौन है इसके लेखक? ईश्वर पेटलीकर है। ठीक। अब कराए की प्रसिद्ध यानी ईश्वर पेटलीकर जो है ये गुजराती के कथाकार है। किस भाषा के कथाकार है? गुजराती भाषा के कथाकार है और इनके प्रसिद्ध कहानी का नाम है खून की सगाई। क्या नाम है? खून की सगाई। यहाँ से प्रश्न में पूछेगा कि खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ईश्वर पेटलीकर की है। किसकी है? ईश्वर पेटलीकर की। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ आता है कि काला पानी किसका उपन्यास है? ईश्वर पेटलीकर का है। ठीक। तो देखिए लोकप्रिय उपन्यास है। किसका? ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास है काला पानी और इनको संपादित किया है। किसने किया है? तो गोपाल दास नागर द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है संपादित? गोपाल दास नागर के द्वारा किया गया है। ठीक। अब देखो हम चर्चा करेंगे इसमें इनके कहानी के पात्र पे। एक बात पे ध्यान दीजिए, माँ कहानी है, गुजराती कहानी है और इसके लेखक है ईश्वर पेटलीकर। इनके ईश्वर पेटलीकर जो है ये गुजराती कथाकार है। कौन से भाषा की कथाकार है? गुजराती भाषा के। और जान लीजिए इनके प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई और इनके लोकप्रिय उपन्यास का नाम है काला पानी और इनको संपादित किया है गोपाल दास नागर के द्वारा किया गया। यानी गोपाल दास नागर ने इसको संपादित किया है। ठीक है यहाँ तक? चलिए अब है कहानी के पात्र। कहानी के पात्र में क्या सब आता है? सबसे पहला है मंगू। इस कहानी का मुख्य पात्र है मंगू। कौन है? मंगू इस कहानी का मुख्य पात्र है और मंगू की माँ है, मंगू की भाई है। मंगू के दो भाई थे। मंगू के कितने भाई थे? दो भाई थे। मंगू के कितने भाई थे? दो भाई थे। और मंगू की बहन का नाम है कम्मू और जो मंगू से बड़ी थी। मंगू की बहन का नाम क्या है? कम्मू। मंगू की यानी कि बहन का नाम कम्मू। मंगू की भाभी है और उसी के गांव में एक लड़की है कुसुम। क्या नाम है? कुसुम। जो बाद में जाकर के ठीक ठाक रहती है लेकिन बाद में जाकर के पागल हो जाती है। इसका भी चर्चा इस कहानी में आएगा। ये सब कहानी का पात्र हो गया। तो याद रखिए फिर से परिचय करवाते हैं पात्र से। एक मंगू है जो कहानी का मेन पात्र है और उनकी माँ है कि मंगू क्या है? देखिए जन्म से ही पागल और गूंगी रहती है। जान लीजिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है मंगू कैसी लड़की थी? तो पागल और गूंगी लड़की थी। कहेगा मंगू कब से पागल और गूंगी थी? तो जन्मजात यानी जन्म से ही थी। किससे थे? यानी जन्म के समय से ही थी। इनको किसी भी चीज का अकल नहीं था। कब क्या करना है नहीं करना कोई तरह का ज्ञान नहीं था। तो सारा देख रेख कौन करता था? मंगू की माँ करती थी। ये मंगू की माँ है जो हमेशा मंगू को देखभाल करती थी। कब क्या करना है, क्या जरूरी है, उसको सब चीज के देख रेख कौन करती है? मंगू की माँ करती है। और मंगू के दो भाई थे। मंगू कितने भाई हैं? दो भाई हैं और एक बहन है जिसका नाम है कम्मू। तो यहाँ देखिए टोटल यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि मंगू के माँ के कितने संतान है? 4 गो। कितना है? 2 बेटा है और 2 बेटी है। और यहाँ एक प्रश्न इस तरह से पूछता है मंगू के अलावा मंगू के माँ के कितने संतान है? तो 3 संतान है। कितने संतान है? 3। और एक प्रश्न इसी से पूछेगा मंगू के कितने पुत्र थे? सॉरी मंगू के माँ के किसके? मंगू के माँ के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। समझ गए ना? चलिए अब हम लोग कहानी की तरफ चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपको आएगा, क्वेश्चन आपके बुक का है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्य में जो भेदभाव था उनको अपने शब्दों में क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। तो इसका हम लोग आंसर में कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे मंगू के प्रति मंगू की माँ और उनके परिवार में क्या था? बहुत अधिक भेदभाव था। क्योंकि मंगू की माँ मंगू को हमेशा देखरेख करती थी, उनसे लगाव रखते थे, उनसे स्नेह करते थे, उनका हमेशा ख्याल रखती थी। वहीं परिवार के जो अन्य सदस्य थे उनसे घृणा करते थे यानी नफरत करते थे। वो उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। उनका मानना था कब मंगू यहाँ से चली जाए और हम लोग को क्या हो जाएगा? छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ तक कि मंगू की बहन और उसका भाई भी उनसे क्या करते थे? नफरत करते थे। भाभी को बात छोड़ दीजिए, भाभी तो पराया होबे करता है, तो क्या करेगा? वो तो देखना पसंद ही नहीं करेगा। तो सब चाह रहा था क्या करना? इसको पीछा किस तरह छुटा जाए। सब इसको चाह रहा था अस्पताल भेज दिया जाए। क्या किया जाए? इसको अस्पताल भेज दिया जाए। लेकिन क्या है? मंगू की माँ मंगू को अस्पताल नहीं भेजना चाहती थी। यहाँ से भी एक प्रश्न आता है, सुनिए।
कहेगा मंगू की माँ मंगू को अस्पताल क्यों नहीं भेजना चाहती थे, तो लिखेंगे मंगू की माँ मंगू को अस्पताल इसलिए नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि मंगू की माँ अस्पताल को क्या समझती है, गौशाला समझती है। क्या समझती है, गौशाला। यानी उनका मानना था कि अस्पताल एक गौशाला के समान होता है, क्योंकि गौशाला क्या होता है, गाय का घर होता है, और गाय का घर में कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ क्या होगा नहीं है। उसी तरह का वो हालत वहाँ भी समझ रहा था, इसलिए उसको अस्पताल नहीं भेजना। तो यह प्रश्न आएगा, मंगू की माँ मंगू को अस्पताल क्यों नहीं भेजना चाहती है, बोलेंगे मंगू की माँ मंगू को अस्पताल इसलिए नहीं भेजना चाहती है क्योंकि मंगू की माँ अस्पताल को क्या समझती है, गौशाला समझती है। बस सिंपल आंसर देना। ठीक, चलिए। तो क्या इसी सोच के साथ गांव के तरह तरह के लोग आकर के कहते थे, देखो भाई, उसको कहता, उनके भाई को कहता था इसको अस्पताल भेज दो, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन माँ इसका तैयार नहीं हो रहा था, कहा नहीं। तो देखिए क्या है कि बाकी सब तो इसे छुटकारा पाना चाह रहा था, किसी तरह से हो इसे छुटकारा मिल जाएगा तो क्या होगा, यानी किसी तरह से जान बच जाएगा। अब ये पागल है, गूंगी है। अब देखिए कभी कभी इसकी भाभी उनके माँ से लड़बो करता था, कभी लड़ता था, कहते हैं कि एक कारण ही बर्बाद हो गया है, ये इतना लाड़ प्यार करता है, दुलार करता है, इसका मन बढ़ गया है। ठीक, तो करा ये बुढ़िया जे न करे, ठीक, ये नहीं तो ठीक भए जेते, ये बुढ़िया के वजह से ठीक नहीं होइ छै, ये हरदम ओकरा खाना खिलबै सब्जी करे छै, जे वजह से ठीक नहीं होइ छै। ठीक, तो इस तरह से क्या है, कभी कभी दोनों में झंझट हो जाता था, घर में कभी कभी कला हो जाता था इस बात करके लेकर के कि इसको क्या करे, मन चढ़ा दिया है, ये सब चीज करता है, छोड़ देगा तो अपने पढ़ेगा तो अपने करेगा, इस तरह से बोल देती थी। और वो सब का आदतें होता है, घर में जो होता है कला इस तरह से चल रहा था। तो देखिए एक बार क्या होता है, इसी बीच एक कुसुम जो मंगू के ही गांव का है, बीच में क्या होता है, वो पागल हो जाती है, तो उसको अस्पताल भेजा गया। अस्पताल जब भेजा जाता है तो वो अस्पताल में क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है, और ठीक होकर के वापस आती है। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है, कुसुम के पागलपन को ठीक होकर के देख करके परिवार यानी उनके परिवार और समाज पे क्या असर पड़ा है, इनको अपने शब्दों में क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे कुसुम के पागलपन को ठीक देख करके उनके परिवार और समाज पे गहरा प्रभाव पड़ा। समाज के सभी लोगों को लगा कि शायद इनको क्या किया जाए, अस्पताल भेजा जाए तो मंगू भी ठीक हो जाएगी। यहाँ तक कि मंगू की माँ को भी ऐसा लगा कि शायद हम मंगू को अस्पताल भेजेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। अब अस्पताल के प्रति जो इसका भावना था वो क्या हो गया, यानी कि बदल गया। अब वो भेजने के लिए तैयार हो गई। उसने क्या किया, यानी मंगू ने अपने बड़े बेटे को एक पत्र लिखा कि मंगू को क्या करना, अस्पताल भेजना है, तू जल्दी से आजा। उनका बेटा तो यही सोच रहा था, कहा नेकी और पूछ कहा यही तो हम चाह ही रहे थे और तुमने तो बोल दिया। तुरंत क्या करता, अगले दिन वो पहुंचता है और सारा तैयारी कर लेता है मंगू को अस्पताल भेजने के लिए, और मंगू को अस्पताल ले जाने के लिए जाता है। तो गांव के अन्य लोग भी उनके साथ कुछ दूर तक जाते हैं। मेहमान सब जाता है, नहीं देखता है कि अदारने के लिए जाता है, वही अदारने के लिए सब गया। कुछ दूर के बाद जो है सब गाँव के लोग वापस आ गया, लेकिन उसके माँ, उसका भाई उनके साथ अस्पताल तक जाता है। उनके माँ वहाँ जब गया तो माँ को जो सोच था अस्पताल को लेकर के, वहाँ जाकर के उनको लगा नहीं, अस्पताल में भी क्या होता है, इनकी मानवता का गुण है। समझ गए ना क्यों? का यहाँ से एक प्रश्न आता है कि ये प्रश्न आएगा कि मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है उनके जो है कर्मचारी संवेदनशील है या व्यवहार कुशल है, इनको अपने शब्दों में विचार करने की जवाब दे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ का अस्पताल के कर्मचारी जो था व्यवहार कुशल और संवेदनशील भी थे। कैसे? तो कहेंगे जब मंगू को वहाँ पे भर्ती कराया जाता है तो मंगू को अपनत्व का प्यार वहाँ देता है, उनको अपनों की तरह देख रेख करता है। और भी जो रोगी थे, मंगू की माँ देखा कि सब रोगी के साथ सही से व्यवहार कर रहा था, उसको सही टाइम पर सब चीज दे रहा था, जिससे लगा कि हम मंगू के पास नहीं भी रहेंगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस कर्मचारी, यहाँ के जो कर्मचारी सब क्या है, यानी व्यवहार कुशल है, यानी अच्छे व्यवहार के हैं, अच्छे कुशल व्यवहार के हैं, और इनके संवेदनशील है, अर्थात अपने भावना का कदर करता है, अर्थात एक माँ का प्यार जो जिनको मिलना चाहिए उनको अपने जैसा माँ का प्यार उसको मिल रहा है वहाँ पे। ठीक, इस बात को देख करके वो खुशी खुशी घर से, वहाँ से अस्पताल से घर आती है। घर जैसे ही मंगू की माँ आया, उस दिन रात में जब वो सो रहे थे तो कहा कि एकदम जो है सदमा में चला गया, मंगू की याद आ रहा था, एकदम मंगू के बारे में सोच सोच के एक बार अचानक जोर से चिल्लाती है, कहा कि बचाओ रे, मेरे मंगू को किसी ने क्या कर दिया है, मार डाला। इस तरह से जितना जोर से बोला तो आसपास के जितने लोग हैं सब क्या हुए, आ गए, और बगल के खाट पे उसका बेटा सोया हुआ था। उठ करके आकर देखता है तो ये भी मंगू की श्रेणी में क्या हो जाता, मिल जाता है, अर्थात ये भी क्या हो जाती है, पागल हो जाती है। क्योंकि देखिए इसका माँ का ममता ही कुछ अलग होता है, समझ गए ना। माँ को संसार में ऐसे ही माँ नहीं बोला गया है, ये क्या है, वो अद्वितीय होती है संसार में, और इसका जगह आज तक ना कोई लिया है और ना कोई लेगा।
समझ गए ना। जो प्यार माँ करती है वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, समझ गए ना। इसलिए देखिए ये कहानी का शीर्षक माँ क्यों रखा गया, क्या कारण है, क्योंकि इस कहानी में, पूरे कहानी में माँ की ममता को दिखाया गया है। एक माँ की ममता क्या होती है, माँ का स्नेह क्या होता है पुत्र के प्रति, बच्चे के प्रति, इनको इस कहानी में दिखाया गया है। इसलिए ईश्वर पेटलीकर ने इस कहानी का शीर्षक क्या रखा है, माँ लिखा है, जो बिल्कुल क्या है, सार्थक और सटीक है, समझ गए ना। तो सीखो इस कहानी से क्या सीख मिलता है, समझ गए ना। दुनिया में टुकड़ों कोई नहीं होता है, बस क्या होता है, देखो माँ होता है, तो उसको बढ़िया से क्या करो, ख्याल रखो, ठीक। चलिए तो ये कहानी खत्म होता है यहाँ पे। क्वेश्चन भी हम बीच बीच में डिस्कस करते गए। और कहेगा इसमें कभी कभी पूछ सकता है कि मंगू कैसी लगती थी, तो पागल, और क्या थी, गूंगी थी, जो जन्म से ही पागल। कुसुम कौन थी, तो मंगू के ही गौ का था। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जो पूछ देगा, तो इस तरह से क्या करना है, जवाब देना है, समझ गए ना। बंद कीजिए।